देखिए, अक्सर हमारा मन उदास हो जाता है। मन में एक उदासी आ जाती है, बेचैनी, मन का विचलित होना, ये सब होने लगता है क्योंकि हमारा मन उदास है। कभी आपने सोचा है कि हमारा मन उदास होता क्यों है? अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, मेरा मन उदास रहता है, मेरे मन में तो एक गम है, एक दुख है। ऐसा होता क्यों है? आज कुछ आपको ऐसे रीजंस बताऊंगा जिस वजह से मन में उदासी आ जाती है और आप लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। जैसे लाइफ को जीना चाहिए, जैसे हमें रहना चाहिए, आप वैसा नहीं कर पाते। आज आपसे कुछ रीजंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने दिमाग में कोई एक बात बिठा ली है, आपने अपने मन पर कोई ना कोई एक बात छाप ली है, जो वो बात है वो आप भुला नहीं पा रहे। कुछ भी आपके साथ पास्ट में गलत हुआ, आपको बिजनेस लॉस हुआ, प्रोफेशनल लाइफ आपकी सही नहीं रही, आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे, पास्ट की कोई बात है जो आपने अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा ली है। कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम तो ज़रूर है जो आपने दिमाग में, मन में छाप ली है। अब आप उस बात को किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पा रहे, किसी के साथ कंसल्ट भी नहीं कर पा रहे और आप अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी हुआ, पास्ट में कुछ भी हुआ, वो एक बुरा समय था। आप उसे बुरा समय समझकर भूलने की कोशिश करिए। आप वहाँ से बाहर निकलिए। मान लीजिए आप किसी कुएं में गिर जाते हैं, राइट? आप बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी एफर्ट्स के साथ आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उस कुएं से बाहर आ जाते हैं। अब आप क्या दोबारा उसी कुएं में कूदना चाहेंगे? आप खुद सोचिए, क्या आप दोबारा उसी कुएं में कूदना चाहेंगे और दोबारा आप 2-3 घंटे एफर्ट्स डालकर बाहर आना चाहेंगे? आई थिंक नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपके मन के उदास होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप बार बार उसी कुएं में गिरते हैं। कुआं यानी कि आपकी पास्ट की बातें, आपकी पास्ट की यादें, जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उस कुएं से बाहर आ चुके हैं तो अब आप उस कुएं के पास भी मत जाइए। जिस कुएं में आप गिरे थे, आप उस कुएं से बिल्कुल दूर चले जाइए। जानते हैं एक और बड़ा रीज़न क्या होता है हमारे मन की उदासी का? वो ये है कि जैसी लाइफ हमारी चल रही है, हमारे जीवन जैसा भी चल रहा है, हम वैसा नहीं चाहते, और जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये है सबसे बड़ा कारण आपके मन की उदासी का। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने या मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन आपका बच्चा एक पेंटर बनना चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहते। अब ये बात आपके मन में चलती रहती है, आप उदास रहने लगते हैं, ना किसी से शेयर कर पाते हैं, ना किसी का कंसल्टेशन ले पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन ये बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, अब आपको लगता है यार मैं ये क्या जॉब कर रहा हूँ, मैं तो इतना एजुकेटेड हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर ही क्यों रहा हूँ। आप डेली ऑफिस जाते हैं, लेकिन इसी थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं कि मेरे को तो बहुत कुछ करना चाहिए, मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन एट द एंड आप वो जॉब कर रहे हैं। इस वजह से आपके मन में उदासी रहती है, यानी जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वैसा नहीं हो रहा। माय डियर फ्रेंड, कुछ बातें अपने माइंड में बिठा लीजिए। सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, आप अपने नॉलेज के ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल्स को शार्प करेंगे, तो आप डेफिनेटली लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन एक बात आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। जो कुछ भी हम चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। कई बार तो आपको लगता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि आप डिनर करने लगते हैं, राइट? मतलब टेबल के ऊपर आपका खाना है, आप बिल्कुल सामने बैठे हैं, लेकिन एकदम से कोई आ गया और आप खाना नहीं खा पाए। ये आपके अकॉर्डिंग नहीं था। आप तो खाना खाने वाले थे, लेकिन जैसे ही कोई आया आपने कहा चलो बाद में खा लूँगा। माय डियर फ्रेंड, यानी कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। एक और बेहद बड़ा रीज़न आपसे शेयर करता हूँ, वो है आपकी नेगेटिविटी। यस माय डियर फ्रेंड, जब आप हर चीज़ में नेगेटिव
चीज़ें ढूंढते हैं, जब सब कुछ आप नेगेटिव ढूंढने लगते हैं तो आपका मन उदास रहने लगता है। मान लीजिए आप ऑफिस से निकल रहे हैं, अब आपको लगता है कहीं मैं ट्रैफिक में ना फंस जाऊं, आज मैं घर पर जाऊंगा तो पता नहीं ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब आप हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने लगते हैं तो आपका मन बेचैन हो जाता है, आपका मन उदास रहने लगता है, आपको शांति नहीं मिलती। और कई बार तो हमें एक्सटर्नल मतलब बाहरी लोगों से भी नेगेटिविटी मिलती है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप ऑफिस जाते हैं, वो फ्रेंड अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करता है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, कुछ भी वो आपसे डिस्कस करता है जो नेगेटिव होता है, यानी अपने दुख दर्द। अब 24 घंटे जब आपसे वो डिस्कस करेगा तो आप क्या रिसीव कर रहे हैं? आप नेगेटिविटी रिसीव कर रहे हैं। अगर आप 24 घंटे न्यूज़ चैनल में अपना दिमाग लगाकर रखेंगे तो आप क्या रिसीव कर रहे हैं? अगर आप 24 घंटे कुछ पॉलिटिकल देखते रहेंगे, कुछ ऐसा सोशल मीडिया में देखते रहेंगे जिसका सीधा इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर पड़ेगा, वो आपको नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करेगा, तो अब आपका मन उदास रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे सोसाइटी में जो सोसाइटी का ही बायकॉट करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ट्रैफिक पे ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऐसा करती है, वो हमेशा नेगेटिव टॉक करते हैं। अगर आप नेगेटिव टॉक करते हैं या खुद से करते हैं या कोई इंसान आपके साथ नेगेटिव टॉक करता है तो आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए, आप इस नेगेटिव टॉक से बचिए। देखिए होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करती हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को हम इनविटेशन देते हैं, इसलिए आप प्रॉब्लम्स को इनविटेशन मत दीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस सवाल का जो जवाब है बेहद ईमानदारी से दीजिएगा। आप अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं? आप डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी खुशियों के लिए क्या करते हैं? क्या आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सकें, जो आपके साथ पॉजिटिव टॉक कर सकें, आपको कुछ समझा सकें, आपकी बात को अच्छे से सुन सकें, आप अच्छे से शेयर कर पाएं? क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप अपने आप को वेल ड्रेसअप करते हैं? क्या आप अपने आप को ग्रूम करते हैं? क्या आप नेगेटिव थॉट से बचने के लिए और पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लाने के लिए कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी कोटेशंस, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं? क्या आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं? क्या आप हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच, अपने खाने की तरफ ध्यान देते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बाहर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन तो आपके अंदर ही होगा। क्या आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन की क्लीनलीनेस के लिए आप कुछ करते हैं? हम दिवाली पर सफाई करते हैं, होली पर सफाई करते हैं, कोई घर में आने वाला होता है तो हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन आप अपने मन की सफाई के लिए क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मन की सफाई के लिए क्या करते हैं? क्या आप रोज मेडिटेशन करते हैं? क्या आप अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं? क्या आप लॉन्ग वॉक करते हैं? क्या आप हरियाली के बीच में जाते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं? क्या आप कोई स्पिरिचुअल डिस्कोर्स सुनते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब भी आपका मन अशांत होता है, हमारे मन में एक दुख बैठ जाता है, वो सही समय है आपको अपने ऊपर काम करने का। आप अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाइए। यस माय डियर फ्रेंड, जैसी लाइफ आप चला रहे हैं, जिस तरीके से, जिस पैटर्न से आप सुबह उठते हैं, सो जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करिए। देखिए आप, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, राइट, आप एक बार हंस लेंगे। अगर मैं दोबारा सुनाता हूँ थोड़ा सा और हंस लेंगे, लेकिन अगर मैं 10 बार सुनाता हूँ तो डेफिनेटली आप गुस्सा हो जाएंगे। देखिए जोक का इफेक्ट क्या होना चाहिए कि लोगों को हंसी आए, लेकिन अगर मैं 10 बार आपको एक ही जोक सुनाऊंगा तो आपको हंसी नहीं आएगी, मेरे ऊपर गुस्सा आने लगेगा। इसी तरीके से जब आप एक ही बात को सोच कर अपने मन को परेशान करते हैं,
आप एक ही विचार में रहकर अपने मन को परेशान करते हैं, आप एक ही तरीके से ज़िंदगी गुजारते हुए अपने मन को परेशान करते हैं, तो आपका मन उदास रहने लगता है, आपका मन आपसे कंप्लेन करता है। मन की उदासी का मतलब जानते हैं? मन में जो ये दुख दर्द है, ये जो उदासी है, इसका मतलब है आपका मन आपसे कंप्लेन कर रहा है। आपका मन आपको नई दिशा दिखाना चाहता है। आपका मन उन पुरानी दिशाओं पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप चल रहे हैं। वो आपको शांत करना चाहता है, आपको शांत करवाना चाहता है। आप इस बात को समझिए। मन में जो उदासी है, कहीं ना कहीं ये गलत भी नहीं है, ये आपको नई दिशा दिखाएगी। जब आप नई दिशा पर चल पड़ेंगे, मान लीजिए आप एक ही पैटर्न से लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, आप ना कोई बुक रीडिंग करते हैं, ना कुछ नई लर्निंग करते हैं, ना नए लोगों से मिलते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका मन दुखी रहने लगता है। अगर मैं सही तरीके से आपसे बातचीत करूं, सही तरीके से आपको बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने मन को कैद कर लिया। देखिए, कैद तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपको भी एक कैदी बना दिया जाए, एक जेल में डाल दिया जाए, सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मन को भी आप ऐसे ही समझिए। जब आप सब कुछ सेम टू सेम करने लगते हैं, सब कुछ सेम टू सेम होने लगता है, तो मन भी आपको कुछ कहना चाहता है कि बॉस मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए, मुझे खुराक दीजिए, मुझे अपनी डोज दीजिए। ये जो आप दुखी रहते हैं ना, उदास रहते हैं, इसका मतलब है कि मन की डोज फिनिश हो चुकी है। अब आपने खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, कुछ अच्छी बुक्स रीड करते हुए आपने अपने मन को खुराक देनी है। अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि मान लीजिए आपने एक पेट रखा हुआ है, ठीक है, अब आप उस पेट को मारना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उस पेट को मारने के लिए? आप कुछ मत करिए, उसको खुराक देना बंद कर दीजिए। ना उसे खाना दीजिए, ना उसे पानी दीजिए, ना उसे प्यार करिए, ना फीलिंग्स आपके अंदर हो, ना इमोशंस आपके अंदर हो। यकीन मानिए, या तो वो पेट आपको छोड़कर चला जाएगा या वो पेट डेड हो जाएगा। ऐसा ही हम लोग अपने मन के साथ करते हैं जब हम उसको खुराक नहीं देते। जब आप उसको खुराक देंगे, उसको अच्छी डाइट देंगे, तो वो आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। आप जैसा चलाना चाहेंगे वो वैसे चलेगा। अगर आप कहेंगे बैठ जा, तो वो बैठ जाएगा। आप इस बात को समझिए, अपने मन को बेस्ट फ्रेंड मानिए। अभी हमारे साथ क्या होता है, अभी हमारा मन हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अभी हमारा जो मन है वो एनिमी की तरह काम करता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की कुछ मन के बारे में समझाने की कि ये जो मन है किस तरीके से काम करता है, हमें किस तरीके से इसको काम करवाना है, मन में जो उदासी बैठ गई उससे बाहर कैसे आना है और अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, आप लाइफ में ग्रो करें, अपने ऊपर ध्यान दे सकें, लाइफ में कुछ कर सकें। So thank you very much for your valuable support, for your valuable time. Stay connected and always be happy. Thank you so much.